मैडम, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय, और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। तो अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की जीएसटी, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की जीएसटी और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की जीएसटी। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं। ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। सर, बचपन से हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इंडिया रैंक 2nd इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। और अंडे का फंडा यही है सर कि भारत के बच्चों के किस्मत में महीने में एक अंडा नहीं मिलता। मिड डे मील के चलते हफ्ते में अगर एक आध अंडा मिल भी रहा था तो कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं महंगाई के चलते उसे बंद करने की मांग उठ रही है। सर, more than 50% children under the age of 5 suffer from chronic malnutrition in the country and roughly 17% children are underweight, and yet most BJP ruled states do not serve eggs in mid-day meal scheme. This is the example of Poshan Kal in India. एक समय था जब मोदी सरकार का नारा था मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन 10 साल बाद आज जो देश की हालत है उसको देखकर आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि मोदी है तो नामुमकिन है। लोकसभा में बजट पर चर्चा करते हुए तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की श्रेयानी घोष ने मोदी सरकार के विकास के फेल एजेंडे को पूरी तरह से पोल खोल के रख दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, घोष ने कहा कि यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि मोदी सरकार समय रहते अगर कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में उनको बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा समय बड़ा बलवान होता है, समय निकल जाने पर कोई साधना नहीं होती है। यदि अभी भी मोदी सरकार नहीं चेती तो इस बार 303 से 240 पर आए हैं, अगली बार बाहर ही हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन, मछली पालन और डेयरी उद्योग पर विशेष ध्यान देकर ये काम किया जा सकता था, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले बोलते थे कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, लेकिन आज देश के बच्चों को अंडे खाने के लिए यहाँ पर संडे या मंडे नहीं, बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर मोदी सरकार को घेरते हुए टीएमसी की जो श्रेयानी घोष है उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट को यहाँ पर पोल खोल के रख दिया। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथी दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।